कक्षा 8 संस्कृत त्रयोदश पाठ है। 13वां पाठ क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि ही। पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि भारत शोभायमान है। प्रस्तुत पाठ्यांश डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित है, जिसमें भारत के गौरव का गुणगान है। इसमें देश की खाद्यान्न संपदा, कला अनुराग, प्राविधिकी प्रवीणता, वन एवं सामरिक शक्ति की महनीयता को दर्शाया गया है। प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आधुनिक मिसाइल क्षमता एवं परमाणु शक्ति संपन्नता के गीत द्वारा कवि ने देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया है। छात्र संस्कृत के इन श्लोकों का सहस्वर गायन करे तथा देश के गौरव को महसूस करे, इसी उद्देश्य से इन्हें यहाँ संकलित किया गया है। संपूर्णम सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डम नदीनां जलम यत्र पीयूष तुल्यम इयं स्वर्णवद् भाति शशैर्धरेयं क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि ही। कहा गया है कि जहाँ खाद्यान्नों के पात्र सदैव पूरी तरह से भरे रहते हैं और जहाँ नदियों का जल जो है वह अमृत के समान होता है, अमृत के समान है, यह धरती फसलों से सोने के समान सुशोभित होती हैं। इस धरती पर भारत जो है वह स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। त्रिशूलाग्नि नागे पृथ्वी व्यस्त्रगौरे अणूनाम महाशक्तिभिः पूरितेयं सदा राष्ट्ररक्षार्थानां धैर्यं क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। अब इसमें पद्यांश में कहा गया है कि यह जो धरती है वह त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी, आकाश इत्यादि 5 मिसाइलों, जो 5 मिसाइलें हैं अपनी, वो उसके बारे में कहा गया है कि 5 मिसाइलों से, अस्त्रों से तथा परमाणु महाशक्तियों से क्या है, परिपूर्ण है, पूरितयम परिपूर्ण हैं। यह राष्ट्र की रक्षा में सदैव रत रहने वाले वीरों की भूमि है। अपने जो वीर हैं वो राष्ट्र की रक्षा के लिए सदैव रत रहते हैं, लगे रहते हैं, उनकी भूमि है। पृथ्वी पर ये जो भारत रूपी स्वर्ण भूमि पर की तरह शोभायमान है। पृथ्वी पर जो भारत है वह स्वर्ण भूमि के समान इस धरती पर शोभायमान है। इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगत वंदनीया च भूदेवगेया सदा पार्वणां उत्सवानां धैर्यं क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि ही। अब इस पद्यांश में कहा गया है कि यह भूमि जो है वो वीर भोग्या यानी वीरों के द्वारा भोगने योग्य है तथा कर्म सेवा यानी कर्मों के द्वारा सेवा करने योग्य हैं, विश्व के द्वारा पूजा करने योग्य और देवता के द्वारा यशगान गाने योग्य हैं। यह जो सदैव पर्वों और उत्सवों की भूमि है, भारत पृथ्वी पर यह भारत रूपी स्वर्ण भूमि विराजित है, सुशोभायमान है। इयं ज्ञानिनां च वैज्ञानिकानां विपश्चिज्जनानामियं संस्कृतानां बहूनां मतानां जनानां धैर्यं क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि ही। इसमें कहा गया है, इस पद्य में यह कहा गया है कि यह ज्ञानियों की, वैज्ञानिकों की, विद्वान लोगों और साथ ही सुसंस्कृत लोगों की भूमि है। यह अनेक मतों को मानने वाले लोगों की भूमि है। धरती पर जो भारत है वह स्वर्ण भूमि के शोभायमान है। इयं शिल्पिनां यंत्रविद्याधराणां विशक्षास्त्रीणां भूप्रबन्धे युतानां नटानां नटीनां कवीनां धैर्यं क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि ही। इस पद्यांश में ये कहा गया है कि यह शिल्पियों की, यंत्र विद्या जानने वालों की, चिकित्सा शास्त्र और प्रबंध में लगे हुए लोगों की भूमि है। यह अभिनेताओं की और अभिनेत्रियों की यानी नटानाम नटीनाम, अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की और कवियों की भूमि है। पृथ्वी पर भारत रूपी स्वर्ण भूमि शोभायमान है।
वने दिग्गजानां च केसरीणां तटीनामियं वर्तते भूधराणां शिखीनां सुकानां पिकानां धैर्यं क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि ही। अब इसमें इस पद्यांश में यह कहा गया है कि यह वन में हाथियों की, सिंहों की और नदियों की, पर्वतों की भूमि है। यह मोरों की, तोतों की और कोयलों की भूमि है। इस धरती पर भारत रूपी स्वर्ण भूमि शोभायमान है। इस तरह से हमारे इस भारत भूमि का वर्णन किया गया है कि किस तरह से ये पृथ्वी पर सुशोभित हैं। इस तरह से हमारा ये त्रयोदश अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।